हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी PYQS जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट। हम एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस सेट 14। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? किसका? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर तिब्बत से, गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से या रोहतांग दर्रे से होता है? तो मानसरोवर तिब्बत से किसका? सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी है जो कि कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर है। और ये मानसरोवर है कहाँ पर है? तिब्बत में है मानसरोवर। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियाँ है ना, जैसे कि तो वो जितनी भी एशिया की नदियाँ हैं उनमें से सबसे बड़ी लंबी नदियों में से मतलब एक है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से बहती है। ये चीन में भी है, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट एक सिंध का बाब नामक जलधारा माना जाता है, वहाँ से है। इस नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 3610 किलोमीटर है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। कहाँ से? तिब्बत और कश्मीर के बीच में बहती है। ये तिब्बत का पठार यहीं पर है। सिंधु नदी जैसा कि आपको पता चल गया कहाँ से है? भारत के लद्दाख क्षेत्र के, जो हमारे भारत की बात हो रही है, ये तो पहले तिब्बत मानसरोवर से निकल गई, अब कहाँ पर है? तो सिंधु नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र के देमचोक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। यह नदी तिब्बत से मानसरोवर झील के पास बोहार चू नामक ग्लेशियर से निकलती है। और हमारे जो भारत में अगर प्रवेश करने की बात पूछी जाए तो ये लद्दाख से डायरेक्ट हमारे भारत में मतलब प्रवेश कर जाती है यह नदी। अब गंगा नदी की अगर बात करें तो सिंधु नदी तो इससे तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर के पास से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है, जो हिमालय की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। दक्षिणी ढलान पर। लद्दाख की राजधानी की अगर बात करें तो लेह इसकी राजधानी है। इसी नदी के राइट साइड में बसा हुआ है ये। कौन सी नदी है? सिंधु नदी के राइट साइड में लद्दाख बसा हुआ है और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है लद्दाख की राजधानी। अगर सिंधु का पुराना नाम पूछा जाए तो क्या है? इतिहास के अकॉर्डिंग मीर चंदानी द्वारा लिखित प्राचीन सिंध की झलक के अनुसार इसकी राजधानी को वसतभरपुर के नाम से जाना जाता था और तुलसियानी जिसे बाद में सिंधु के नाम से जाना जाता था। किसने? तुलसियानी, जिसे बाद में सिंधु के नाम से जाना जाता था। वर्तमान शहर मिथनकोट दक्षिण पंजाब के स्थान पर या उसके पास स्थित था। सिंधु नदी को तिब्बत कहते हैं। सिंधु नदी को तिब्बत कहते हैं। तो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंधी खंबन या शेर के मुंह में कहते हैं। तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रृंखला के बोराक चू नामक ग्लेशियर से निकलती है ये सिंधी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर? अब गंगा रिवर की बात करेंगे कि गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो ये है हमारी कौन? यमुना नदी। गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है। यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से भी एक है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जैसे कि गंगा है तो गंगोत्री से निकल रही है, यमुना है यमुनोत्री से ग्लेशियर से निकलती है हिमालय में, और यह प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? गंगा में मिलती है। कौन? यमुना नदी। प्रयागराज में जैसे सभी को पता है संगम है प्रयागराज में। और प्रयागराज में अभी 2025 में इस बार 144 का महाकुंभ लगा है। 144 साल बाद महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ था प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, जिसमें 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जनसंख्या पार कर गई आने वालों के पर्यटकों की। यमुना नदी की सहायक नदी की अगर हम बात करें, चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा किन, ये नदियां हैं किसकी? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगर यमुना नदी के तटवर्ती शहर की बात करें तो दिल्ली, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयागराज, ये सब किसके? यमुना नदी के तटवर्ती शहर हैं। यमुना नदी की अगर बात करते हैं तो ये इसे कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कालिंदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यमुना नदी जो है उसे कालिंदी के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के बंदरपूछ पर कालिंद पर्वत से होता है। उत्तराखंड में इसका स्टार्टिंग मतलब एंट्री करती है हमारे भारत में। कहाँ से? बंदरपूछ पर कालिंद पर्वत से होता है, तो इसीलिए कालिंदी नाम भी है इनका, कालिंदी से आते हैं। यमुना नदी दिल्ली सहित कई प्रमुख शहरों को अपने मतलब किनारा देती है। किनारे शहर बसे हैं इनके। प्रयागराज शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है।
मतलब यहाँ पे कुंभ एक तरीके से मिलन संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती। अब तो सरस्वती है नहीं, लेकिन अभी गंगा यमुना का मिलन होता है यहीं पर। यमुना नदी इलाहाबाद में मिलने से पहले गंगा के समानांतर बहती हैं। अगर गंगा नदी की सहायक नदियों की और नदियों की बात करें तो देखिए, यमुना नदी तो है ही सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की, लेकिन यहाँ पर रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन ये भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब घाघरा की अगर बात करें तो घाघरा को सरयू के नाम से अब जाना जाता है। अभी वर्तमान में जो कि अयोध्या शहर बसा है किसके, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू को अभी घाघरा के मतलब पहले घाघरा के नाम से जाना जाता था, अब सरयू के नाम से जाना जाता है घाघरा को। रामगंगा यहाँ पर है, रामगंगा नेशनल पार्क भी है जो कि उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड से ही ये सहायक नदी ये निकलती हैं। गंडक है, कोसी है, कोसी जो कि बिहार में क्या कहा जाता है इसको, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। महानंदा, सोन ये नदियाँ सब किसकी, गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी, वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इन इंडिया। अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर से पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है यह नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है कैलाश श्रेणी के, और मानसरोवर झील तिब्बत में यह नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि यह नदी तिब्बत से सांगपो और चीन में यारलुंग जांगबो नाम से जानी जाती है। अलग अलग नाम है इसके, मतलब सब जगह अपने अपने देश में सबके अपने अपने नाम रख दिए जाते हैं। नदी वही रहेगी लेकिन नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और चीन में यारलुंग जांगबो के नाम से जानी जाती है। ये कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा, ये क्या है, 7,557 मीटर पहुंचने पर यह एक यू मोड़ लेती है और एक कंठ से अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश कर जाती है। यह नदी असम में ब्रह्मपुत्र बनाने के लिए दिबांग, लोहित और कई अन्य सहायक नदियों से जुड़ती है। कहाँ पर, असम की बात हो रही, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी दिबांग, लोहित और कई अन्य सहायक नदियों में जुड़ती है। यह नदी असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। किससे, असम और बांग्लादेश से होकर बहती है, जो कि कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। असम और बांग्लादेश से होकर आती हुई कहाँ पे मिल जाएगी, बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। लंबाई की वजह से भारत और एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक भी है ये, कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। यह नदी कई जगहों पर 20 मील तक चौड़ी हो सकती है। मानसून में यह पूरे असम के मैदान में बाढ़ ढाल लेती है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी का मुहाना कहाँ है। यमुना नदी, व्हाट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द यमुना रिवर। यमुना नदी का मुहाना कहाँ है। तो यमुना नदी के मुहाने की अगर बात करें तो पहली बात तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी, गंगा की है। दुनिया के प्रमुख शहरों की तरह नई दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा नदी की। यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे, प्रयाग में गंगा में मिल जाती है ये नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अगर बात करें तो चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु और बेतवा और केन नदियाँ इसकी हैं, किसकी, सहायक नदियाँ हैं। जैसा कि क्वेश्चन क्या है हमारा, यमुना नदी का मुहाना कहाँ है, तो वो गंगा नदी है। यमुना नदी का मुहाना गंगा नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। तटवर्ती शहर तो जैसे दिल्ली, आगरा, इटावा, कालपीर, हमीरपुर और प्रयागराज तो शामिल हैं ही। ये अगर क्वेश्चन ये भी है जो सकता है कभी आ जाए, यमुना को मृत्यु के देवता यमराज की बहन माना जाता है, ये तो है ही। अब देवी यमुना भगवान कृष्ण की पत्नी भी हैं, ऐसा भी कहा जाता है, मतलब क्वेश्चन आ भी सकता है। यमुना नदी अपने उद्गम से लेकर गंगा में मिलने तक 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में मछलियों का निवास स्थान है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यास नदी का उपनाम क्या है। व्हाट इज द एलियास ऑफ द बीस रिवर। कालिंदी, विपाशा, सूर्यपुत्री या घाघरा। तो विपाशा जो है व्यास नदी का उपनाम है। इसका, व्यास नदी को पुराने नाम था क्या, आर्जिकिया और विपाशा, ये दोनों पुराने नाम है किसके, व्यास नदी के। यह नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला है, उसके रोहतांग दर्रे से स्थित ब्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है।
यहाँ स्थित व्यास कुंड से निकलती है। यह सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण छोर और रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। कांगटा से मुरथल के पास पंजाब में चली जाती है। यह नदी सतलुज में मिलती है। किसमें मिलती है? जाके ब्यास जाके सतलुज में मिल जाती है। हरिके बैराज के पास ब्यास नदी सतलुज में मिलती है। कहाँ पर मिल जाती है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, किस बैराज के पास जो ब्यास नदी है वो जाके सतलुज में मिल जाती है? तो हरिके बैराज के पास ब्यास नदी सतलुज में मिल जाती है। उन नदियों में से एक थी जिसने सिकंदर के में भारत पर आक्रमण की समस्याएं पैदा की थी। ग्रीक लेखकों ने ब्यास नदी को हाइफेसिस कहा है। ब्यास नदी का पुराना नाम आर्जिकिया या विपाशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सतलुज नदी वेयर डज द सतलुज रिवर एंटर इन इंडिया? तो गंगोत्री से, मानसरोवर, सिपकुल्ला दर्रा या अरुणाचल प्रदेश से? तो सतलुज नदी जो होती है वो सिपकुल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से? सिपकुल्ला दर्रे से। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सिपकुल्ला दर्रे से प्रवेश करती है। यही बार सिपकुल्ला दर्रा भी है और रोहतांग, ये दोनों दर्रे कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में ही हैं। भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है ये दर्रा। कौन सा? सिपकुल्ला दर्रा। और ये सतलुज नदी प्रवेश कर जाती है यहीं से, सिपकुल्ला दर्रे से। सतलुज नदी की उत्पत्ति तिब्बत के राक्षसताल झील से है। कहाँ से होती है? ये भी पूछा जा सकता है। तिब्बत में कौन सी झील से सतलुज नदी निकली है, मतलब झील से है ये? तो यह सिंधु नदी की उपनदी है। ये भी सतलुज नदी जो है किससे आई है? राक्षसताल झील से निकल के आई है। सतलुज नदी भाखड़ा बिलासपुर में पंजाब में प्रवेश करती है। कहाँ? भाखड़ा बिलासपुर में पंजाब में प्रवेश करती है। सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं बाजपा, स्पीति, नोगड़ी, खड्ड और स्वां। ये नदियां हैं। सतलुज नदी पाकिस्तान के मिठानकोट के सिंधु नदी में मिलती है। कहाँ मिल जाती है? जाके सिंधु में मिल जाती है। सतलुज नदी को शतद्रु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शतद्रु भी कहते हैं। यह एक सतवाहिनी नदी है। इस नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। किस नदी पर? सतलुज नदी पर भाखड़ा बांगल बांध कहाँ पर बना हुआ है? एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचाई में, मतलब हाइट की बात हो रही है, ऊंचाई में बांध है इसमें। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकुल्ला दर्रे से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द चिनाब रिवर? अब चिनाब रिवर की बात आ रही है तो चिनाब रिवर की लंबाई कितनी पूछी जा रही है? तो 974 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर या 1376, या तो 800 किलोमीटर। तो चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? चिनाब नदी भारत में के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय के टांडी में चंद्रा और भागा नदियों में के संगम से बनती है। किससे? चंद्र और भागा को मिलाकर बनती है। इनकी ऊपरी पहुंच में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है और सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ये कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब है, सतलुज है, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये है सिंधु नदी की सहायक नदी है। जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में होकर पंजाब पाकिस्तान में ये इलाकों में प्रवेश करती है। और इसकी अगर बात करें हम, इसकी जो कुल लंबाई है चिनाब नदी की, तो लंबाई है 1180 किलोमीटर टोटल। कितनी है? 1180 किलोमीटर। चिनाब नदी का दूसरा नाम चंद्रभागा है, जो दो धाराओं को मिलकर बनी है नदी। चंद्र और भागा को मिलाकर ये नदी बनी है। चिनाब नदी पर बने बांध का नाम क्या है? तो सालाल बांध, बगलियार बांध, रेटल बांध, दुलहस्ती बांध, कार जल विद्युत परियोजना, पकल दुल जल विद्युत परियोजना, ये सब चिनाब नदी के बांध हैं। चिनाब नदी पर परियोजना की अगर बात करें तो चिनाब नदी पर कई परियोजना है, जैसे कि बगलियार जल विद्युत परियोजना है, दुलहस्ती पावर स्टेशन है, सलाल पावर स्टेशन है, कीरू पन बिजली परियोजना है और कार जल विद्युत परियोजना भी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। इससे महाबलेश्वर से होता है। वेयर डज द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट? महाबलेश्वर है पश्चिम घाट की बात हो रही। महाबलेश्वर कृष्णा नदी मध्य भारत के महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट में लगभग 1300 किलोमीटर 4300 फीट की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है। महाबलेश्वर से यह कई शहर तक बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने तक पूर्व की ओर बहती है। ये किसमें जाती है? पूर्व की ओर बहती है। ये भी पूछा जा सकता है कृष्णा नदी का मतलब बहाव किस तरफ को है। तो ये किस तरफ को बहाव है इसका?
पूर्व की तरफ बहाव है। महाबलेश्वर भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थित एक नगर है। इसी नाम की तालुका का मुख्यालय भी है। इसी नाम की तालुका का मुख्यालय भी है। यहाँ समीप ही कृष्णा नदी का उद्गम है, जिस कारणवश यह हिंदू तीर्थ स्थान है। पश्चिमी घाट के रमणीय वातावरण में घिरा महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन व पर्यटन आकर्षण भी है। महाराष्ट्र में कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से होता है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर लंबाई है इसकी। डेल्टा कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी डेल्टा ये 15 डिग्री 42 डिग्री से लेकर 16 से 30 डिग्री ये जो है स्थित है। इसका उद्गम विजयवाड़ा में है। डेल्टा का क्षेत्रफल लगभग 6322 वर्ग किलोमीटर है। इससे पहले इसकी 4 सहायक नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाएं, ये चौड़ा डेल्टाई मैदान बनाती हैं कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी को क्यों दक्षिण की भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को क्यों दक्षिण भारत की गंगा? कावेरी नदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि दक्षिण भारत की गंगा, नदी देवी कावेरी, अम्मन, पोन्नी। यह नदी हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है। कावेरी नदी को लेकर कई मान्यताएं और कथाएं भी हैं। भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है इसको। देवी कावेरी अम्मन के रूप में पूजा जाता है इनको। उद्गम स्थल को ब्रह्मगिरी पर्वत माना जाता है। उद्गम स्थल को ब्रह्मगिरी पर्वत माना जाता है। किंवदंतियों के मुताबिक देवी कावेरी को भूमि का पोषण करने के लिए धरती पर लाया गया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर बात करें तो मुताबिक ऋषि अगस्त्य ने कावेरी को इस क्षेत्र में लाया था। कौन लाए थे? ऋषि अगस्त्य। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है। किससे? कर्नाटक से सीधे तमिलनाडु में आ जाती है, बहती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। किसमें मिलती है? कावेरी बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी के किनारे बसा तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। और कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगे नक्कल जलप्रपात और कर्नाटक में भारचुक्की और बालमपुरी जलप्रपात हैं। इसकी पवित्रता के कारण जो कावेरी नदी है वो दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। पवित्रता क्योंकि इन्हें देवी माना गया है। किसको? और ये भारत पोषण करने वाली देवी हैं जमीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कौन सा? गोदावरी लंबी। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द गोदावरी रिवर? तो 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की कुल लंबाई। कुल लंबाई कितनी है गोदावरी नदी की? 1465 किलोमीटर। अब यह भारत की दूसरी सबसे लंबी है। पहली कौन सी है? गंगा नदी। दूसरी कौन सी है? अब अगर यहाँ पर गोदावरी नदी लंबाई की बात हो रही है, क्योंकि गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, लेकिन गोदावरी की अगर बात करें तो कितनी है? ये है 1465 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कौन सी? गोदावरी। गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ये सब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। डेक्कन पठार के पार पूर्व की ओर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है। आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जिले और अल्लूरी सीताराम राजू जिले में प्रवेश करती है। किसमें? आंध्र प्रदेश में। पहले महाराष्ट्र में, फिर डायरेक्ट आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। जैसे कर्नाटक में था, कौन सी नदी थी? कृष्णा नदी थी। कावेरी नदी कर्नाटक में से निकल के किसमें जा रही थी प्रवेश? तमिलनाडु में। इसी तरह यहाँ पर ये नदी है जो आंध्र प्रदेश में मतलब मिल जाती है। किससे? जाके महाराष्ट्र से निकल के आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाती है। भारत में कुल क्षेत्रफल लगभग 10% हिस्सा कवर करती है। कौन सी नदी? ये नदी गोदावरी नदी की बात हो रही है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि एक है दक्षिण भारत की गंगा, एक दक्षिण भारत में गंगा। तो दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है गोदावरी नदी। किसे? गोदावरी नदी। और दक्षिण भारत की गंगा के कहा जाए तो वो है कावेरी नदी। दक्षिण भारत में है तो गोदावरी नदी, और दक्षिण भारत की है तो वो है कावेरी नदी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हमारी बात करें, महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑन द महानदी रिवर? भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन बांध
यानी हीराकुंड। तो महानदी पर भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो है हीराकुंड बांध। क्या है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। यह उड़ीसा के संबलपुर जिले में बना है। यहाँ कहाँ पर महानदी? पहली बात तो उड़ीसा में है, और हीराकुंड बांध भी महानदी पर बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। हीराकुंड बांध की अगर बात बताएं तो इसका निर्माण 1957 में हुआ था। कब? 1957 में, देश आज़ाद होने के बाद। बांध का निर्माण सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया था। बांध से बनी कृत्रिम झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस बांध से बनी जो झील है ना, कृत्रिम झील बनी है, वो एशिया की सबसे बड़ी झील है। कृत्रिम झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बांध पर विद्युत उत्पादन के लिए 347.5 मेगावाट की क्षमता भी है। इस बांध के 2 बिजली घर है। बिजली घर बुर्ला में है और दूसरा चिपलिमा में है। यहाँ पर चिपलिमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है? ताप्ती नदी है ये हमारी। व्हाट इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द ताप्ती रिवर? खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, गंगा नदी। तो ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी के भी कहा जाता है, भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है जो नर्मदा नदी से दक्षिण में बहती है। कहाँ से नर्मदा नदी बहती है? तो वो दक्षिण में बहती है। प्रायद्वीपीय भारत में केवल नर्मदा, ताप्ती और महानदी की मुख्य नदियाँ हैं। कहाँ पे? अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए तो मुख्य नदी कौन कौन सी है? ताप्ती, महानदी और नर्मदा, ये मुख्य नदियाँ हैं। ताप्ती निकलती कहाँ से? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के माध्यम से पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र के खानादेश, पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी सागर में मिल जाती है। किसमें? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और ताप्ती किसमें मिलती हैं जाके? ये सब बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। ताप्ती नदी कितने राज्यों से निकलती है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों के क्षेत्रों से अलावा महाराष्ट्र राज्य में एक बड़े क्षेत्र को कवर करती है। कौन सी नदी? ताप्ती। यह प्रायद्वीपीय भारत की केवल 3 नदियों में से एक है जो पूर्व में पश्चिम की ओर बहती हैं। मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम बह रही हैं। प्रायद्वीप नदियों भारत की केवल 3 नदियों में से एक है। अन्य जो 2 नर्मदा है और माही नदी। नर्मदा, माही और ताप्ती कैसे बहती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा, ताप्ती और कौन सी है? माही नदी। माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क की रेखा को 2 बार काटती है। ताप्ती नदी सबसे अंदर ये है, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के क्षेत्रों से अलावा महाराष्ट्र राज्य के एक बड़े क्षेत्र को कवर कर लेती हैं नदियाँ। अब भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? पता ही है, गंगा नदी है सबसे लंबी नदी। ताप्ती नदी का कोई दूसरा नाम भी है, तो उसे तापी भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम ताप्ती नदी था। यह नदी भारतीय धार्मिक और पौराणिक परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द नर्मदा रिवर? तवी, यमुना, चंबल, सोन। तो कौन सी नदी है? तवा नदी जो है वो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। जैसे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, उसी तरह नर्मदा नदी की सबसे सहायक नदी है जो वो तावी नदी है, यमुना नदी की। यह सतपुड़ा पर्वतमाला के महादेव पहाड़ियों के चंद्रपुर जिले से उत्पन्न होती है। यह मध्य भारत की प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। नर्मदा नदी में बांद्राभान गांव से निकलती है, गांव में मिलती है। यह नदी मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोन नदी का मुहाना कहाँ है? सोन नदी क्या है? ठीक है। व्हाट इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द सोन रिवर? यमुना नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी या बंगाल की खाड़ी? तो बंगाल की खाड़ी जो मतलब यमुना नदी जो है वो सोन नदी का मुहाना जो है वो क्या है? गंगा नदी है। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। यह सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की सबसे उपनदियों में से, सहायक नदी में से दूसरी नंबर की है। दक्षिणी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है। कौन सी नदी? सोन नदी उत्पन्न होती है। सोन नदी है कहाँ? सोन नदी भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में रहती है। मध्य प्रदेश से निकलती है,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड गई, बिहार गई, ऐसे प्रवेश करती जाती है। नदी, सोन नदी की बात हो रही है। सोन की सहायक नदी है। सोन की सहायक नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी की सहायक नदी है, जिसे गंगा भी कहा जाता है। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा की दक्षिणी और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन नदी का दूसरा नाम क्या है? स्वर्ण। सोना मतलब ऐसे नॉर्मली हम लोग सोना बोलते हैं, गोल्ड, और शुद्ध हिंदी में से क्या बोलते हैं? स्वर्ण। तो स्वर्ण सोन नदी का अन्य नाम है। सोन नदी का उद्गम स्थल के मैकल की पहाड़ियों से होता है। यह दक्षिण से उत्तर भारत की ओर बहती है। सोन नदी की मुख्य सहायक नदी है रिहंद नदी। सोन नदी की मुख्य सहायक नदी की अगर बात करें तो वो रिहंद नदी है। सोन नदी पर बाणसागर बांध और इंद्रपुरी बैराज बने हुए हैं। बाणसागर बांध और इंद्रपुरी बैराज बने सोन नदी पर। बिहार में सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी जिस बिहार की बात करें तो मध्य भारत में स्थित यह बारामसी नदी है। यह छत्तीसगढ़ के पेंड्रा, गोरेला पेंड्रा मारवाही जिला में अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है और बिहार में पटना में मनेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? विच सिटी इज लोकेटेड द बैंक्स ऑफ द तुंगभद्रा रिवर? तो हम्पी नदी जो है तुंगभद्रा की नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? हम्पी शहर स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? हम्पी है, हरिहर है, हॉस्पिट है, मंत्रालय है, कुन्नूल है, ये सब तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय की एक प्रमुख नदी है। कर्नाटक से शिमोगा जिले के कुंडली गांव में तुंगा और भद्रा नदियों में से संगम से बहती है। यह नदी आंध्र प्रदेश के संगमेश्वर कृष्णा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा किस में मिल जाती है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में मिल जाती है जाकर के। बेल्लारी, कोप्पल और रायपुर जिले कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश कुन्नूर जिले अनंत कुडप्पा हैं। चमकपुर, शिमोगा, दावणगेरे, हावेरी, विजयनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका प्राचीन नाम था पंपा। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम पंपा था। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर बहती है। कौन सी? तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द कोसी रिवर कॉल्ड? दक्षिण की गंगा, बिहार का शोक, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या लवण नदी? कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह गंगा की एक सहायक नदी है। कोसी नदी ये भी गंगा की सहायक नदी। यमुना है, कोसी है, घग्गर है, घाघरा है, ये सब नदियाँ किसकी है? गंडक है, ये सब कोसी, ये सब किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है। यह नदी तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर गुजरती है। यह नदी बिहार में बाढ़ लाती है। बिहार में बाढ़ लाती कौन सी नदी? ये बिहार में कोसी नदी जो बिहार में बाढ़ लाती है। कोसी नदी बिहार के कटिहार में गंगा में मिलती है। बिहार में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती? कटिहार में गंगा में मिलती है। कोसी नदी जल ग्रहण क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी पर्वताएं आती हैं। कोसी नदी के बेसिन में अकेले कुछ 36 ग्लेशियर और 296 ग्लेशियरी झीलें हैं और बिहार को शोक के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? किससे? वेयर डज द बेतवा रिवर ओरिजिनेट? विंध्याचल पर्वत, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या विंध्याचल पर्वत? तो बेतवा अगर बात करें तो बेतवा नदी जो है ये कहाँ की है? दुनिया की प्रमुख शहरों की तरह नई दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। वह भारत की बेतवा नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या है? वेत्रवती था। भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना नदी की उपनदी है। मतलब यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और गंगा की सहायक नदी कौन सी है? बेतवा। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है। इसका उद्गम स्थल कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बात हो रही है, इसमें है। बेतवा नदी किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में बेतवा नदी बहती है।
बेतवती नदी ये इसका उपनाम है, मतलब दूसरा नाम है, पुराना नाम की बात करते हैं। बेतवा नदी पर बांध कौन सा बना है? तो राजघाट बांध जो है इस बेतवा नदी पर बना हुआ है। यह भारतीय राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक अंतरराज्यीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? विच सिटी इज लोकेटेड इन द बैंक्स ऑफ द झेलम रिवर? श्रीनगर, लेह, पटना, कानपुर। तो झेलम नदी जो है, झेलम नदी के किनारे कौन सा बसा है? झेलम नदी का शहर श्रीनगर है, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, श्रीनगर बसा है। कानपुर कहाँ का है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। पटना बिहार की राजधानी है, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी। लेह लद्दाख की राजधानी है और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की। कश्मीर में झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है शहर। यह शहर झेलम नदी के दोनों किनारों पर बसा है। झेलम नदी श्रीनगर शहर की जीवन रेखा है। यह शहर को 2 भागों में बांटती है। झेलम नदी की सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। झेलम, ये भी झेलम है, सतलुज है, चिनाब है, ब्यास है, ये सब क्या है, किसकी सहायक नदी है? ये किसकी सहायक नदी? सिंधु नदी की सबसे आदि सहायक नदियां हैं। चश्मा बेरी नामक एक शानदार झरने से ये निकलती है। यह नदी मंगला बांध बना है। इस नदी पर मंगला बांध बना हुआ, किस पर? झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? व्हाट इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द बनास रिवर? चंबल नदी, यमुना रिवर, गंगा रिवर और गल्फ ऑफ कुम्बाट। तो अगर हम बात करें बनास नदी का मुहाना कहाँ है, तो चंबल नदी है। बनास नदी का मुहाना भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है, ये बनास है। बेतवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। बनास है राजस्थान में। यह चंबल नदी की एक मतलब सहायक नदी के नाम से जानी जाती है। किसकी? चंबल। और चंबल कहाँ? चंबल है राजस्थान में और इसकी सहायक नदी है बनास नदी, जो गंगा नदी में विलय हो जाती है, आगे जाके उसी में मिल जाएंगी। बनास नदी कहाँ स्थित है? बनास, तो यह है राजस्थान और गुजरात में बहती है और चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द माही रिवर? 585 किलोमीटर, 995, 720 या 480? तो 585 किलोमीटर जो है गंगा नदी की कुल लंबाई इतनी है। कितनी लंबाई है? 585 किलोमीटर है कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंबल नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर? तुंगभद्रा, क्षिप्रा और झेलम। तो आंसर हमारा चंबल नदी की सहायक नदी क्षिप्रा नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी जो कि क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन? उज्जैन। उज्जैन यह मध्य प्रदेश में बहती है। क्षिप्रा नदी को क्षिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह मालवा पठार से होकर गुजरती है। क्षिप्रा नदी का उद्गम विंध्य पर्वतमाला में काकरी टेढ़ी नामक पहाड़ी से स्थित है। तो क्या टेढ़ी नामक पहाड़ी से स्थित है? इसका क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। 22, लूनी नदी का उपनाम क्या है? किसका नाम? लूनी नदी की बात हो रही है। लूनी नदी, व्हाट इज द एलियास ऑफ लूनी रिवर? मरुस्थल की गंगा, दक्षिण की गंगा, विपाशा, कालिंदी। तो मरुस्थल की गंगा है जो लूनी नदी का उपनाम है, मरुस्थल की गंगा। लूनी नदी कहाँ पर? राजस्थान में ही खत्म हो जाती है। इसका क्षेत्रफल बहुत क्या है? दक्षिण। अपवा लूनी एक मौसमी नदी है। यह मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी पश्चिमी ढलानों से निकलती है। इस नदी का अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 34,866 वर्ग किलोमीटर है। लूनी नदी कहाँ से होकर बहती है? शुरुआत कहाँ से होती है? लूनी अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है और रेगिस्तान के दक्षिण पूर्व से गुजरती है। मरुस्थल की गंगा के नाम से जाना जाता है किसको? लूनी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द सरयू रिवर? अयोध्या। अयोध्या नदी के किनारे सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। अब ये सरयू नदी को घाघरा के नाम से भी जाना जाता है, घाघरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रावी नदी का, तो वेयर डज द रावी रिवर ओरिजिनेट? रावी रिवर ओरिजिनेट ये कांगड़ा से, शेषनाग झील से, त्र्यंबक से, ब्रह्मगिरी से। तो रावी नदी का उद्गम अगर बताया जाए तो कांगड़ा से होता है। रावी नदी जो है उसका उद्गम कांगड़ा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है